हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आई न्यू सक्सेस पॉइंट। आज हम फिर से वही अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर थोड़ा सा रह गया था उसको पूरा करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, माइंड मैप चल रहा है, क्विक रिवीजन चल रहा है और जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करा देते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब तक आपने पढ़ ली है नेचुरल मेथड पढ़ ली है और बैरियर मेथड पढ़ लिया है और आपने पढ़ ली है आईयूडी। आज जो है आईयूडी में थोड़ा सा रह गया था, उसमें सर्जिकल मेथड आएंगी। सर्जिकल मेथड में वास्केटॉमी जो मेल में होगी, मेल के वासा डिफरेंस को काट के बांध दिया जाएगा ताकि स्पर्म बाहर ना जाए, और ट्यूबेक्टोमी होगी, फैलोपियन ट्यूब काट के बांध दी जाएगी ताकि ओवा कहाँ ना जाए, फैलोपियन ट्यूब में ना जाए। तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा सर्जिकल मेथड, परमानेंट मेथड जो हम पढ़ चुके हैं। एक बार रिकॉल कर लेंगे। इंजेक्शन और इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर ही आएंगे। इंजेक्शन जो है वे फीमेल्स के लिए भी होते हैं और मेल्स के लिए भी आते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होगा मेनली। और ये जो है अगर 72 आवर के अंदर कोइटस हुआ है, इमरजेंसी में भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है बेनिफिशियल रहेंगी, इफेक्टिव रहेंगी और ये लॉन्ग टाइम तक काम करने वाली है। और छोटी सी पिल्स जैसे होती हैं, गोली होती हैं, इनको हम इम्प्लांट कर सकते हैं। इसके बाद है एमटीपी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल इंक्रीमेशन या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट आया था 2017 में, इंडिया में लीगलाइज्ड हुआ था 1971 में। तो ये दोबारा से इसमें क्या हुआ, इसकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई थी। पहले 12 वीक होता था, फिर 24 कर दिया गया था। तो ये यहाँ पे फिर से इसमें क्या हुआ, 2020 में ये फिर से इसमें चेंजेस आए थे, 70 नहीं होगा, ठीक है। और लीगलाइज कब हुआ था, 1971 में हुआ था इंडिया में ये, ठीक है। अब ये क्या करता है, काम क्या है इसका, रिड्यूस करता है मैटरनल मोर्टेलिटी को, जो मदर की जो डेथ होती है उस मोर्टेलिटी रेट को कम करता है। इलीगल अबॉर्शन कराने को भी ये रिड्यूस करता है। अब ये जो एमटीपी है क्या है, ये भारत में जो कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी, सपोज करो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है और उसमें फीटस को या मदर की जान को कोई खतरा है, तो वो इजीली क्या करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। तो उसके लिए ये एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक रूल बनाया गया, लीगल जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये बनाया गया। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और 12 वीक का प्रेग्नेंट है, तो उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे प्राइमरी होंगे। फिर अगर वो 12 वीक से ज़्यादा है या 24 वीक तक है, तो उसमें सोचने वाली बात है, यहाँ उसमें मदर और फीटस दोनों को, फीटस को तो जाना ही है लेकिन मदर की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे रेप वगैरह के मैटर है, उसमें हमें एज अ प्रूफ फीटस को रखना है, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड जो है बढ़ा दिया गया है। 2020 में ये 12 से 24 वीक तक कर दिया गया है। अगर ये एमटीपी कब परमिशन देता है, अगर प्रेग्नेंट की जो मदर है उसकी लाइफ को रिस्क है, जान को खतरा है, कोई बड़ी इंजरी हुई है, फिजिकल, इमोशनल या मेंटल, किसी भी तरह का उसको क्या है, कोई भी इशूज है, तो वो क्या करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। ये हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, परमिशन ग्रांटेड की है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर चाइल्ड को रिस्क है, फिजिकल, मेंटल या एबनॉर्मलिटीज है। एबनॉर्मलिटीज मींस आपने एमनियोसेंटेसिस कराया। एमनियोसेंटेसिस में क्या कराया आपने, फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड लिया और उसमें पता चला कि इस बच्चे को बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं या एबनॉर्मल है बच्चा, तो हम उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं। अबॉर्शन कराने के लिए यहाँ पे आपको परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हमारा मेन ये जो एमटीपी है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 45 to 50 मिलियन पर ईयर। पूरे संसार में 45 to 50 मिलियन पर ईयर जो है क्या होती हैं, एमटीपी यानी अबॉर्शन किए जाते हैं। इसके बाद है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज या इन्फेक्शन। 3 तरह से होंगे, 3 जो है पैथोजन इसमें इन्वॉल्व होंगे, बैक्टीरिया, वायरल और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया में ध्यान रखना है, गोनेरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडोसिस। वायरल में जेनाइटल हर्पीस आएगा, जेनाइटल वॉर्ट्स आएगा, हेपेटाइटिस बी आएगा, एचआईवी एड्स आएगा। अब जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया हुआ है वो ध्यान रखने वाली बात है, ये नॉट क्यूरेबल डिजीज है, बाकी सारी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनके अगर ये किसी को हो जाती हैं तो वो उसके साथ ही इनकी डेथ भी होगी, ठीक है। जेनाइटल हर्पीस बहुत खतरनाक बीमारी है, हेपेटाइटिस बी खतरनाक है और सबसे डेंजरस बीमारी जो है एचआईवी एड्स है।
जो इम्यूनिटी को खा जाती है और जो है धीरे धीरे क्या होता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल को खत्म कर देती है। बॉडी पहचानना बंद कर देती है कि कौन सी सेल मेरी है और कौन सी सेल बाहर की है। फिर प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है ट्राइकोमोनाइसिस। ठीक है, ये सारी क्योरेबल हो सकती हैं अगर आप सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट कराएं। अब हम चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसटीडी में ही है। एसटीडी को देख लेते हैं एक बार। एसटीडी को वेनरेबल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये फैल सकती है एक दूसरे को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम चलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी ऐसा है जो मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई भी क्या है जो चाइल्ड प्रोड्यूस या फिर गैमेट फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो अनेबल है प्रोड्यूस चाइल्ड करने में, तो मेल होगा या फिर फीमेल हो सकता है। मेल में हो सकता है स्पर्म ना हो या फिर फीमेल में ओवा में या फिर फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आती हो, तो ये इनफर्टिलिटी कहलाएगी। रीजन हो सकता है बहुत सारे, फिजिकल रीजन हो सकता है, कॉन्जेनिटल हो सकता है, डिजीज हो सकती है कोई, ड्रग्स होते हैं हो सकता है वो ड्रग्स या का ज़्यादा एडिक्टेड हो, या फिर क्या हो सकता है इसमें साइकोलॉजिकल भी इसमें कुछ डिजीज हो सकती है। इसके लिए इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए ऐसे अनफर्टाइल जो कपल हैं उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे हम एक प्रोसेस चलाई गई है जिसे हम कहते हैं आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो आपकी मतलब जिनको जो अनफर्टाइल कपल है उनको चाइल्ड लेने में, बेबी लेने में हेल्पफुल होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें मेल और फीमेल की बॉडी से क्या लेंगे, गैमेट लेंगे, मेल से स्पर्म फीमेल से ओवा, और उसको क्या करेंगे लैब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन जब लैब में होगा तो इस प्रोसेस को करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी या इन वीवो फर्टिलाइजेशन। दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो और इन वीवो। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद वहाँ पे बनेंगे 8 ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टूला जिसे कहते हैं। तो फिर उस ब्लास्टूला को कहाँ जाइगोट में ट्रांसफर कराएंगे फैलोपियन ट्यूब में। कंप्लीट जाइगोट बन गया ब्लास्टोमियर, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराएंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे जिप, ZIFT। फिर IUT। अगर वो जो है 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा बन गया है तो उसे इंट्रायूटेराइन सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कराएंगे, क्योंकि यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। अगर गैमेट ट्रांसफर कराना है तो गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये प्रोसेस कराएंगे। अगर हमें क्या कराना है, इंसेमिनेशन यानी सेमन को या स्पर्म को ही एंटर कराना है तो ICSI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ये जो है मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ हमने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप क्विक रिवीजन माइंड मैप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। रिवीजन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।